कल ये बताया था कि यूनिक सोल्यूशन के लिए की वैल्यू, नो सोल्यूशन के लिए की वैल्यू, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए की वैल्यू। और की वैल्यू संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं पिछले लास्ट ईयर में सीबीएसई बोर्ड में। ये है क्वेश्चन, लिखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी। क्वेश्चन ये पूछा गया है 2024 में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, व्हाट वैल्यू ऑफ पी विल द फॉलोइंग system of linear equation, system of linear equation represent पैरेलल लाइन। नो सोल्यूशन ना लिख के पैरेलल लाइन लिख दिया, इसका मतलब वही ना होगा। यस सर। नो सोल्यूशन पर लाइन पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसका मतलब नो सोल्यूशन होने के लिए पी की वैल्यू निकालना है, तो नो सोल्यूशन ना कहे कि क्या बोल दिया, पैरेलल लाइन। तो नो सोल्यूशन होने पर लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल। तो ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, -x + py = 1। तो ये वाला मोबाइल आप के पास रहता है कि पापा के पास रहता है? जमा करवा दिए हैं। ठीक हो गया, इतना ही था। ठीक है। मेरे पापा के पास रहता तो आप भी अब जवाब न दी थी उसमें? है। अभी वही ले। अच्छा, पापा यहीं हैं अभी, है ना, कहीं गए नहीं। तो -x + py = 1 एंड px - y = 1। ठीक है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तो पहले क्या करोगे, नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ठीक है। सोल्यूशन में आते हैं, वी हैव -x + py = 1, px - y = 1। तो a1 = -1, b1 = p, c1 = 1, a2 = p, b2 = -1 और c2 = 1। ठीक है। आप क्या करोगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट the given pair of linear equation will be represent parallel lines if सर बिल भी नहीं होगा, बिल will भी नहीं होगा, बिल से will भी होता है, कई बार की सारी किताब में देखे हैं। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट, हाँ ना, सही है, विल रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन इफ a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो a1/a2 तो क्या लिख दोगे यहाँ, -1/p = p/-1 1/1, ऐसे यहाँ नॉट इक्वल टू ना, ये दोनों रेशियो सेम होने चाहिए, पर ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट में नहीं सोल्यूशन हो जाएगा, तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी फिर। ठीक है। तो इसको क्या करें हम, इन दोनों से पहले निकालते हैं, -1/p =
p अपॉन -1 एंड p अपॉन -1 इज नॉट इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -1 एंड p अपॉन -1 इज नॉट इक्वल टू 1/1। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड p अपॉन -1 इज नॉट इक्वल टू 1/1। तो देखो इसको p इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस √1। तो p इज इक्वल टू प्लस -1। ठीक है, अब वेन p इज इक्वल टू -1 देन इसका नाम रख लो थर्ड, देन फ्रॉम थर्ड तो p अपॉन -1 इज नॉट इक्वल टू 1/1। तो p के स्थान पर -1 अपॉन -1 इज नॉट इक्वल टू 1/1। तो -1 कट गया तो 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/1। ये बात सही है कि गलत? सही है। कहाँ है? सर गलत है दोनों तो सही है। 1/1 की इक्वल होगा, यहाँ लिखा है नॉट इक्वल। तो p की वैल्यू -1 रखने से ये विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। सो p इज इक्वल टू -1 रिजेक्ट। 10 p इज इक्वल टू क्या होगा, 10 रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इज 1। p के स्थान पे 1 रख देंगे तब दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, है ना। तो p की ऐसी वैल्यू चाहिए ताकि ये दोनों इक्वल भी रहें और ये दोनों इक्वल भी ना रहें। तो p की वैल्यू यदि -1 ले लेते हैं तो दोनों ये भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये तो दोनों इक्वल होबे करेंगे पर ये भी इक्वल हो जाता है। तो इनफाइनाइट में नहीं सोल्यूशन की कंडीशन आ जाएगी। p इज इक्वल टू -1 ले लेंगे, इसलिए p इज इक्वल टू -1 को छोड़ देते हैं, क्योंकि p इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो ये कंडीशन ट्रू नहीं बनी रहती, फॉल्स हो जाती है। इसलिए p इज इक्वल टू -1 को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ प्लस माइनस दोनों आ रही है ना। तो एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है p इज इक्वल टू -1, तो बची कौन फिर? सर 1। p इज इक्वल टू 1। तो 10 रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इज 1। ठीक है, इसका मतलब पैरेलल लाइन होने के लिए कंडीशन क्या होगी? सर A1/A2 नहीं, p इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। इस पर एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। क्या है क्वेश्चन? kx प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 12x प्लस ky इज इक्वल टू 6। तो क्या लिखोगे? हियर a1 इज इक्वल टू क्या है k, b1 इज इक्वल टू है 3, c1 इज इक्वल टू क्या है 3, a2 इज इक्वल टू क्या है 12, b2 इज इक्वल टू क्या है k, c2 इज इक्वल टू क्या है 6। ये सर वो नो सॉल्यूशन है ना?
हाँ, हाँ, नो सॉल्यूशन। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन will represent parallel line if parallel lines if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो a1 upon a2 तो क्या होगा, k upon 12 3/k is not equal to 3 upon 6। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, k upon 12 इज इक्वल टू 3 upon k एंड 3 upon k इज नॉट इक्वल टू 3 upon 6। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, है ना। तो k इंटू के तो 12 गुणे 3, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 36। k इज इक्वल टू, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लो और इसका नाम सेकंड रख लो, इसका नाम थर्ड रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, व्हेन k इज इक्वल टू 6 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा 3 upon 6 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 3 upon 6 विच इज नॉट ट्रू, Yes, sir. विच इज, Which is not true. हाँ, k की वैल्यू 6 जब रखते हैं तो 3 बराबर 6 है, 3 upon 6 इज इक्वल टू 3 upon 6 है, हाँ, लेकिन इक्वल नहीं है, यहाँ साइन लगा, yes, sir. इसका मतलब ट्रू नहीं है ये, विच इज नॉट ट्रू। So k is equal to 6 is rejected, या 6 रिजेक्टेड। तो क्या होगा 10 रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी, यदि हम k की वैल्यू हम क्या रख देंगे -6, तो 3 upon -6 यहाँ आ जाएगा, तो आएगा -1 upon 2, ये 1 upon 2, दोनों इक्वल नहीं है कि नहीं। Yes, sir. तो दो वैल्यू में से एक वैल्यू रिजेक्ट हो गई तो एक वैल्यू तो होवे होप करेगी। 10 रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी, रिक्वायर्ड वैल्यू आपके इज से के इज -6, के इज इक्वल टू 6 जब रिजेक्ट हो गया तो -6 बचा रहेगा, क्योंकि के की वैल्यू दोनों आई है ना, +6 -6, तो 6 ले लेते हैं तो ये कंडीशन ट्रू नहीं आती, इसलिए के इज इक्वल टू 6 रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, तब एक वैल्यू कौन बची, प्लस वाला जब रिजेक्ट हो गया तो माइनस वाली। Minus होगा. So for parallel line value आपकी is -6। लिख लिए। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P and Q will the following system of linear equation लिखा रहे चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा रहे, एक ही बात है ना, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड में सिस्टम ऑफ इक्वेशन कई बार लिखा था, तो ये बता रहे हैं, कहो ये क्या आ गया सर जी, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताइए, यहाँ सिस्टम ऑफ कैसे आ गया, इसलिए तो पर्यायवाची शब्द भी यूज कर रहे हैं, ताकि आप जानते रहो कि इसको भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखो चाहे सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ समीकरण निकाय हिंदी में बोलते हैं इसको, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
कौन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन? 2x लीनियर इक्वेशन टू एस प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और p प्लस क्यू एक्स और प्लस 2p माइनस क्यू बाई इज इक्वल टू 21 हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आर ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के स्थान पे क्या लिख दिया गया? कोइंसिडेंट लाइन, संपाती लाइन हो, एक के ऊपर दूसरी। तो इंसिडेंट लाइन दो होती है, दो हो जाता है। एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन होंगी ना, तो कोइंसिडेंट कब होता है? जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये क्या कर दोगे आप? तो सॉल्यूशन में आते हैं। हियर a1 इज इक्वल टू क्या है? 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 7, a2 इज इक्वल टू क्या है? p प्लस क्यू, b2 इज इक्वल टू क्या है? 2p माइनस क्यू, c2 इज इक्वल टू क्या है? 21। तो since given pair of linear equation have infinite many solution, since the given pair of linear equation have infinite many solution if क्या? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन p प्लस क्यू, 3 अपॉन 2p माइनस क्यू, और ये क्या होगा? 7 अपॉन 21, 7 अपॉन 21। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो? पहला दूसरा लो, दूसरा तीसरा रेशियो लो, दोनों कंडीशन से जो वैल्यू आएगी कॉमन वैल्यू वही रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया मान लो फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। बाय टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो ऑफ इक्वेशन थर्ड, बाय टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो ऑफ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड का दो रेशियो लेते हैं तो क्या आएगा? 2 अपॉन p प्लस क्यू, 3 अपॉन 2p माइनस क्यू, तो ये आएगा 3p प्लस 3q, तो 2 दूना 4p 2q, तो ये क्या होगा? 3p माइनस 4p। बेटे सिंगरौली की लड़की क्या 11वीं में आए? 500 में 500 आया, 100%। अरे सर अभी एमपी बोर्ड की एक लड़की है, उसमें टॉप कर गया है एमपी बोर्ड, मतलब नहीं प्रज्ञा जायसवाल, सही है नाम। हाँ, तो 500 में 500 नंबर लाई। किसमें? पांचों सब्जेक्ट में 100 में 100। अल्ले भाई मार चप्पल टूट गया। ओके क्वेश्चन तो माइनस p प्लस ये क्या होगा? 5q इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन 4। अब ये लेते हैं, इन दोनों को लेते, y टेकिंग लास्ट टू रेशियो ऑफ इक्वेशन थर्ड, y टेकिंग लास्ट
बाई टेकिंग लास्ट टू रेशियो ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो लास्ट टू रेशियो क्या है? 3/2p माइनस क्यू 7/21। 7 1 जा 7 3 जा 3/2p माइनस क्यू 1/3। तो क्या लिखोगे इसको? 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ठीक है। सर ये क्या लिखा -1 और 21? कहाँ पे? सर मुझे सर अच्छा 7 ऊपर 7 1 जा 7 3 जा काट दिए 3 से 7 से, जी 3 3 जा 9 हो गया है ना। तो ये इक्वेशन हो गया 5th। अब इक्वेशन 4 और 5th को सॉल्व करो। तो यहाँ से क्या करो? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। तो p की वैल्यू 5q और p की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या मिलेगा? -p प्लस 5q इज इक्वल टू 0 ना। तो p को उधर ले जाओ तो 5q इज इक्वल टू क्या होगा? p। तो p इज इक्वल टू क्या होगा? 5q ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 5th। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 5th। तो क्या होगा? 2p है तो 2 × p के स्थान पे 5q लिख दो और माइनस q इज इक्वल टू 9। तो 2 पंचे 10q और माइनस q इज इक्वल टू 9। तो 9q इज इक्वल टू 9। तो q इज इक्वल टू क्या होगा? 9/9 कट गया। तो q इज इक्वल टू 1 ये आ गया। अब q की वैल्यू इक्वेशन 6 में रख दो तो p की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन सर क्यों है ना ये p है। हाँ q पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 6। तो क्या होगा? p इज इक्वल टू 5 × 1। तो p इज इक्वल टू 5। हेंस p की वैल्यू क्या हो गई? p इज इक्वल टू 5 और q इज इक्वल टू 1। ये आंसर। लिख लिया। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन। फाइंड आउट which pair of linear equation are consistent or inconsistent। कौन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है? नंबर फर्स्ट 4x - 5y इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू 0। 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 8x। ये पहला पार्ट है, 2 पार्ट आया था ये। पहले वाले में दूसरा क्या है? s + 2y 4 and
3s प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो देखो पहले नंबर को सॉल्व करते हैं। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या है 4x माइनस 5y इक्वल टू 12 को उधर ले गए, है ना। अब यहाँ पे 8x को उधर रहने दो और ये क्या हो जाएगा 10y, तो इसी को क्या लिख सकते हो आप 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 20। उधर जाएगा तो 10y हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू 8x माइनस 12y, यस सर। 10y, तो 8x माइनस 12y को इधर लिख लिए और 20 को उधर लिख दिए। ये 10 to उधर से लिया आपने वैसे। हाँ, तो यहाँ पे 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 20 हो गया। इक्वेशन ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो a1 इज इक्वल टू क्या है 4, b1 इज इक्वल टू माइनस 5, c1 इज इक्वल टू 12, a2 इज इक्वल टू 8, b2 इज इक्वल टू माइनस 10, c2 इज इक्वल टू 20। तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू 4 अपान 8, तो 1 अपान 2, b1 अपान b2 इज इक्वल टू माइनस 5 अपान माइनस 10 कट गया, तो 1 अपान 2, c1 अपान c2 तो 12 अपान 20। तो क्या आ जाएगा सर ये A1 इक्वल टू 4 चाई 12, 4 पंचे 20, 3 अपान 5। नो सॉल्यूशन है। तो 1 अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 इज नॉट इक्वल टू 3 अपान 5, दैट इज a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यस सर। So given pair of linear equation has no solution. It means given pair of linear equation is inconsistent, असंगत होगा। दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन असंगत कहलाएगा। यूनिट सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट और इन्फिनिटी में भी कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन पे क्या होगा इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों में कंसिस्टेंट। यस सर। थोड़ा सा याद ये रखना कि इनकंसिस्ट सिर्फ नो सॉल्यूशन में होगा, Yes, बाकी sir. में कंसिस्टेंट। ठीक है, अब क्या है सेकंड पार्ट, s प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू 12। तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू 1 अपान 3, b1 अपान b2 इज इक्वल टू 2 अपान 6, 2 1 जा 2 3 जा 1 अपान 3, c1 अपान c2 तो 4 अपान 12, 4 1 जा तो 1 अपान 3। ठीक है, तो क्या लिख दोगे 1 अपान 3 इज इक्वल टू 1 अपान 3 इज इक्वल टू 1 अपान 3, दैट इज a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट, सो गिवन पेयर ऑफ linear equation have infinite many solution. Infinite many solution. It means given pair of linear equation, given pair of linear equation
इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दिया गया समीकरण निकाय संगत है। क्या है? संगत है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट नहीं है। क्या है? संगत है। लिख ले, क्या बोल रहे हो? जैसे अगली बार गलती ना हो इसमें। ताकि इस बार गलती ना हो। नहीं सर, अगली बार गलती ना हो इसमें। एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर बताते हैं। श्री राम। If the lines given by 2s plus k by is equal to 1 and 3s minus 5 by is equal to 7 has unique solution, then find the value of k. ठीक है, ये दोनों लाइन जो दी गई हैं उसका यूनिक सोल्यूशन होने के लिए k की वैल्यू क्या होगी? यूनिक सोल्यूशन होने के लिए k की वैल्यू क्या? k की ऐसी वैल्यू चाहिए जिस वैल्यू को रखने के बाद तीनों रेशो सेम ना रहे। ठीक है, तब क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। तो लिखो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या होगा? 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू k, c1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 5, c2 इज इक्वल टू 7। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2। तो ऐसे लिखो, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो a1 upon a2 की वैल्यू क्या है? 2 upon 3 इज नॉट इक्वल टू, ये क्या है? k upon माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 1 upon 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? ये दोनों वैल्यू सेम यदि नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन हो ही जाएगा कि नहीं। यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो निश्चित रूप से क्या होगा? ये चाहे बराबर हो चाहे ना हो, इससे मतलब नहीं रहता। दो वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू k अपॉन माइनस 5। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? 3k इज इक्वल टू 5 2 जा 10, k इज नॉट इक्वल टू का साइन लगा है ना, तो k इज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 3 माइनस 10 अपॉन 3। यानी k की वैल्यू माइनस 10 अपॉन 3 को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। ये वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू यदि हो जाएगी तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाएगा, नो सोल्यूशन कंडीशन आ जाएगी।
तो इस वैल्यू को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। यस सर। तो यूनिक सोल्यूशन होने के लिए k की वैल्यू -10/3 को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, पर k = -10/3 नहीं होगी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो लिख लो 10 given lines have a unique solution for all real value of k except except -10/3। k की हर एक रियल वैल्यू हो सकती है -10/3 को छोड़कर, यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। k की वैल्यू -10/3 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि k की वैल्यू -10/3 लिख दोगे तो यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे -10/3 लिख दिए, भागे -5 कर दोगे, 2/3 और ये क्या होगा, माइनस कट जाएगा, 10/3 × 5, 5 दूना 10, तो 2/3 बराबर 2/3 हो जाएगा, नो सोल्यूशन की कंडीशन आ जाएगी। इसलिए 10 को छोड़कर कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, इसके अलावा कोई भी वैल्यू के स्थान पे रखो तो दोनों वैल्यू सेम नहीं रहेगी। तो जब दोनों वैल्यू सेम नहीं रहेगी तो कौन सी कंडीशन लग जाएगी, यूनिक सोल्यूशन की, ठीक है। अब बोलो कौन सा क्वेश्चन बताने के लिए बोल रहे थे? सर ये है 7x -15 by -15 to 2 हाँ और x प्लस 2 by to 3 क्या 2 by to 3। 3। यस सर। तो A1/A2 की वैल्यू क्या है 7/1, B1/B2 की वैल्यू क्या है -15/2, C1/C2 की वैल्यू है 2/3। तो तीनों वैल्यू सेम तो नहीं है ना, नो सर। नॉट इक्वल टू -15/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक solution for unique solution by cross multiplication मेथड। तो क्या लिख दोगे x/s वाले को छोड़ देते हैं ना, यस सर। तो s को छोड़ दोगे तो -15, अब -15 2 और 2 3 ऐसे। अब y की वैल्यू जब लिखा तो y को छोड़ देते हैं तो 2 3 और 7 1। अच्छा यहाँ 7 मैंने लिख दिया है, जब ये आंसर गलत आ रहा है। तो -1/, क्या लिखोगे इसको छोड़, 7 1 और -15 2। तो s/, क्या होगा 15, 15 × 3 बीच में -2 × 2, y/2 × 1 बीच में -3 × 7। और ये क्या होगा -1/, 7 × 2 बीच में -1 × -15, ठीक है। तो x/, क्या लिखोगे 15 से 45, 45 और -4, y/, क्या लिख दोगे 2 -7 तरीके केस, और ये क्या होगा 14 और -15 ऐसे ना। तो s/, क्या हो जाएगा -49, y/, क्या हो जाएगा -19, और ये होगा -1/29 हो जाएगा। x/, -49
इज इक्वल टू -1/29 एंड y/-19 इज इक्वल टू -1/29। तो 29x इज इक्वल टू 49 एंड 29y इज इक्वल टू 19। तो s इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। क्या है आंसर? सर इतना तो मैं भी दिया हूँ। यही आया है कि माइनस प्लस आ गया। नो सर इतना मैं भी दिया हूँ, देख लीजिए आप पूरा। चल हो गए। तो 83 आ रहा था, तो उस बार भी 83 आपका आया था, तो मैं सोचा कि 83 का है देते, एक नंबर बढ़ा दिए थे, तो हो गए बढ़ गया। उस बार भी 83 है, तो हमें लगा कि घर वाले सोच लेंगे कि लगता कॉपी चेक नहीं करते, हर बार 83 दे देते हैं। ऐसे सोचेंगे नहीं, ऐसा 2-3 बार ना ऐसे 83 83 83 2 बार आया है। हाँ, तो चौथी बार हो जाती, तीसरी बार भी हो जाती, तो हम 84 अपने से कर दिए थे, तो एक नंबर बढ़ गया, हो गया। मैं सोचा कि सब क्वेश्चन सेट करवाए हैं, तो ऐसा कैसे आएगा उटपटांग आंसर। अब पता चला कि इसमें आ ही रहा है ऐसा। ठीक है, हो गया, जाओ। मेरा स्लीपर ही खुल गया। हाँ, तो दूसरा रूम ये सिंबल मान। आप कैसे लेकर जाओगे? हाथ में लेकर जाओगे? नो सर, हाँ, सर इंडियन है। श्री राम। ऐसे कंट्रोल रहेगा? आराम से धीरे धीरे चले जाएंगे। ये पहले से पापा जी बहन निकल गया था, सिलवा लेकर रस्सी टूट गई से, ऐसे डाल के चले जाते हैं। फेविक्विक लेके चिपका लो, चिपक जाए तो। नो सर, जाके सिलवा लो, उसमें प्लास्टिक है तो निकल जाता पानी डालने को।